हेलो बच्चों, देखिए आपका चैप्टर नंबर है 6 और उसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 8। कौन से प्रश्नावली का? 6.2 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, ठीक है, जिसका कि नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है और सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के जो मध्य बिंदु होते हैं उसको जो मिलाते हैं वो तीसरा के समांतर होता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, सब आएगा समझ में। तो सबसे पहले ये त्रिभुज बोला है ना, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बोला? ये त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? त्रिभुज। ये तरीका होता है बनाने का। अगर ये त्रिभुज बोला है तो हम क्या बनाएंगे? त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं सी। समझे? इसमें अब कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, हम एक वाला भुजा ये ले लेते हैं ए बी और एक भुजा हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ए बी दो भुजा है तो ए बी ले लेते हैं और ए सी ले लेते हैं, दो भुजा हो गया ना। के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, मतलब हम यहां से लेके यहां तक नापें और यहां से लेके यहां तक नापें तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, मध्य बिंदु। और दोनों के मध्य बिंदु बोला है ना, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका भी क्या होगा? मध्य बिंदु। जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, है ना, बीच का बिंदु। अगर हम बोले इस मार्कर का मध्य बिंदु क्या होगा तो इसका आधा काटेगा तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है, उसी को कहते हैं मध्य बिंदु। अब देखें, मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है जो मध्य बिंदु को मिलाई है, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो तीसरी भुजा है ना, ये वाली तीसरी भुजा, ये दोनों आपस में समांतर हो गई। ये क्या बोल रहा है? सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है इसका जो दोनों भुजा का जो मध्य बिंदु है, इस दोनों को जो रेखा मिलाएगा वो इसके समांतर होगा। हमें सिद्ध क्या करना है? ये वाला दोनों जो रेखा हमें समांतर दिखाना है, ये हमें सिद्ध करना है। इसका नाम रख देते हैं डी, इसका नाम रख देते हैं ई। दिखाना डी समांतर बीसी के। तो हम सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं हल, तो हल लिख चुके हैं। उसके बाद हम लिखते हैं दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारे प्रश्न को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, इसीलिए लिखना पड़ता है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये आपका डी मध्य बिंदु है, इसका मतलब एडी जितना बड़ा होगा डीबी उतना ही बड़ा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एडी बराबर डीबी, ठीक, ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है ये वाला मध्य बिंदु है इस भुजा में, तो जितना बड़ा एई उतना बड़ा ईसी। तो हम लिख सकते हैं एई बराबर ईसी, ये हम लिख सकते हैं। सेकेंड में आप क्या करना है? हमको लिखना है, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे बच्चों? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध क्या करना था? इस रेखा को इस रेखा के समांतर दिखाना है ना। तो डीई समांतर बीसी, तो हम क्या लिखेंगे? डीई समांतर बीसी, यही तो हमें सिद्ध करना है, यही हमें क्या करना है? सिद्ध, डीई समांतर बीसी के। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? प्रमाण। प्रमाण लिखने के बाद पहले क्वेश्चन को समझे। हम लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमाण में कि AD मेरा DB के बराबर है, ये तो दिया हुआ था AD बराबर DB, तो हम यहाँ लिख देते हैं AD बराबर DB। तो AD को इस बार यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला डबल इक्वल टू दे देते हैं, AD को यहाँ रहने देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे? DB को वहां से उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा DB, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा? 1। DB को जैसे यहाँ लेके आएंगे यहाँ पे आपका बच जाएगा ओनली 1। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड क्या दिया हुआ था? AE बराबर EC, है ना, AE बराबर EC। तो AE को हम यहीं पे रहने देते हैं, AE को हम कहाँ रहने देंगे? यहीं, यहाँ, और EC को कहाँ लेके आ जाएंगे? नीचे, बच जाएगा क्या? 1। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। अब समझें, आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएं कि देखें बच्चों, जब यहाँ AD बट्टे DB 1 के बराबर है और यहाँ AE बट्टे EC 1 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर। AD बट्टे DB बराबर किसका है? AE बट्टे EC का, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि दोनों 1 के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC के। हम लिख सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि दोनों 1 के बराबर है, तो AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC। अब हम इसको क्या करेंगे? चित्र में देखेंगे। हम इसको कहाँ पे देखेंगे? चित्र में।
AD कौन है, AD आपका यहाँ से यहाँ तक है, DB कौन है, यहाँ से यहाँ तक है, आपका AE कौन है, यहाँ से यहाँ तक है, और EC कौन है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, AE यहाँ से यहाँ तक और EC यहाँ से यहाँ तक है ना। आपको थोड़ा सा याद आ रहा है कि जब भी एक त्रिभुज हो और इतना AD बट्टे DB हो और ये बराबर हो AE बट्टे EC के, तो थेल्स का नियम आ गया ना। किसका नियम आ गया, थेल्स का। लेकिन यहाँ पे थेल्स का उल्टा नियम आ गया। क्यों आया उल्टा नियम, ये आपका बराबर दिया हुआ है, समानुपाती दिया हुआ है, तो ये इसके समांतर हो जाएगा। कैसे, थेल्स के विलोम प्रमेय से। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि DE समांतर होगा, DE समांतर होगा BC के, किसके, BC के। क्यों हुआ, थेल्स के विलोम प्रमेय से। आपको पता है थेल्स के विलोम प्रमेय से। बस इतना शॉर्ट में ये क्वेश्चन बनना था, बन गया आपका। चुटकियों वाला सवाल है, चुटकियों में हल करने वाला सवाल है। तो थेल्स के विलोम प्रमेय से हम DE समांतर BC लिख सकते हैं, और यही तो हमें सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था, DE समांतर BC के। तो हम यहाँ पे छोटा सा शब्द एक और लिखेंगे, सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो